नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेंचमार्किंग प्रोसेस, किस तरीके से इसको डिप्लॉय किया जाए। सो फर्स्ट इज प्लानिंग। Okay, so the first stage of benchmarking is most important in the process. Planning includes highlighting what you want to improve and who will you benchmark yourself against. Okay, and how you envisage success. So basically, you need to identify. Okay, किस तरीके से आप what you want to improve, क्या improve करना चाहते हैं, who will you bench who uh, who you will benchmark, किसको आप जो है benchmark बनाएंगे yourself against, okay, and how you envisage success, किस तरीके से आप success gain करेंगे. So you need to plan for that. Okay, so only once this step has been completed will you be able to move on to the next step, as the result of planning will focus on information you need to collect and what success will look like. कहाँ आप अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं, क्या टारगेट सेट करना चाहते हैं, किस तरीके से अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्लान डेवलप करने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, प्लानिंग कर लिया, अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेप, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. ठीक है, सो आफ्टर प्लानिंग बेंचमार्किंग इज अबाउट कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रोसेस, कि अभी मैं कहां पर हूं, ठीक है, और मुझे कहां पर पहुंचना है, एंड हाउ कंप्यूटर्स डू दैम. ठीक है, मेरी प्रोसेसेस क्या हैं और मेरे कंप्यूटर्स की प्रोसेसेस क्या हैं. एंड इफ यू आर लुकिंग टू इंप्रूव योर कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन रेटिंग, you should understand the processes involved in the department, how calls and communications are dealt with, and also how it differs from your competition. Okay, so maybe you can talk to someone in another call center or call the center directly to gain first hand knowledge of their processes. ठीक है, मतलब आप इसके लिए किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, किसी मार्केट रिसर्च कंपनी को हायर कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जिस कंपनी को आप कह सकते हैं बेंचमार्क बना रहे हैं, उनको आप कॉल कर सकते हैं कि काइंडली गिव मी टाइम, एक्चुअली आई वांट टू नो, है ना. जनरली होता क्या है ना कि आपकी फील्ड में जो भी टॉप मोस्ट है ना, तो उससे आप हेल्प मांगते हैं कि काइंडली हेल्प मी एंड आई वांट टू मेक योर प्रोसेस एज, मतलब जिस तरीके से प्रोसेस है उसी तरीके से मैं अपनी प्रोसेस को डिजाइन करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो या तो आप किसी एक्सटर्नल पर्सन को हायर करिए जो कि मार्केट रिसर्च करता हो, वो आपके लिए ये फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके देगा, इन्फॉर्मेशन आपको ला करके देगा, या आप डायरेक्टली उसी पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं जिसको आप बेंचमार्क बना रहे हैं. बेसिकली ये है क्या कि रोल मॉडल टाइप, है ना. तो होता क्या है कि आपने किसी को जब रोल मॉडल बनाया हुआ है तो आप उससे जाकर के पूछते हैं कि सर आपने ऐसा ऐसा किया है तो किस तरीके से किया है, फिर फर्दर मैं आपके जैसा ही होना चाहता हूँ. ठीक है, तो अगर मतलब सही तरीके से आप पूछेंगे तो मे बी ही और सी में हेल्प यू. ओके, सो एट दिस पॉइंट इट इज इम्पोर्टेंट टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. सो बेसिकली जब आपने प्लान डेवलप किया है, सो यू नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट प्लान, है ना. जो भी आपको मतलब कह सकते हैं इंफॉर्मेशन की जरूरत है, दैट यू नीड टू कलेक्ट ओवर देयर. Next is analysis of data. Once you feel you have all the information you can gather, you can start to plot it and begin to understand the shortcoming you may have. ठीक है, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं, वो आप अपने आप को मतलब अपने से बेहतर और कोई अपने आप को नहीं जान सकता है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं जिनको आपको दूर करना है, मिटिगेट करना है. ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रेंथ है जिनको आपको एनरिच करना है. ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट इन द प्रोसेस. जैसे आप प्लेयर्स के केस में देखिए, तो प्लेयर्स क्या करते हैं, कोचेस रखते हैं. तो कोचेस क्यों रखते हैं, रीजन ही यही है कि वो कोचेस उनके लिए बेंचमार्क सेट करता है. ठीक है, उनके लिए कंसल्टेंसी, एक कंसल्टेंट की तरह काम करता है. आप देखिए अब आजकल जो मैचेस वगैरह होते हैं, तो उसमें जब हम दूसरी टीम के साथ मैच खेलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी टेक्निक्स को देखते हैं कि वो किस किस तरीके की बॉल्स में किस किस तरीके से वो रिएक्ट करता है उनका बैट्समैन, है ना. तो मैं अगर एक बॉलर हूं तो मैं जो अपोजिट टीम के जो बैट्समैन है उनकी स्ट्रैटेजी देखूंगा. ठीक है, कि किस किस तरीके की जो बॉल की डिलीवरी है उसमें वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उसका वीक पॉइंट क्या है, वो आइडेंटिफाई करूंगा, और उसके बाद फिर मैं जो है मैच में जाऊंगा तो पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर जाऊंगा. तो दैट इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ डेटा, उस डेटा को एनालाइज करना. Okay, so it is important to remember at the point in the process that no business is perfect and you must have an open mind to be able to analyze the information objectively.
Okay, so once findings start to be uncovered, you can draft a report and start discussing the next step to achieve better performance in this area. ठीक है, तो एनालिसिस कर ली, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज एक्शन. ठीक है, तो एक्शन इज व्हाट मींस इम्प्लीमेंट दोज स्ट्रेटेजी दैट यू हैव ड्राफ्टेड. सो प्रेजेंटिंग फाइंडिंग टू अ डिपार्टमेंट इज नेवर एन इजी थिंग, स्पेशली व्हेन यू आर प्रपोजिंग चेंजेस, and gathering and analyzing information is only worthwhile when you can implement changes. आपने डेटा इकट्ठा कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, लेकिन जब तक आप उसे इंप्लीमेंट ना कर लें तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता. सो इम्प्लीमेंट चेंजेस एंड बेटर द कंपनी इन प्रोसेस. और जब आप कह सकते हैं जो भी चेंजेस आपने बनाए हैं वो आप इंप्लीमेंट कर लें, जिससे कि आप अपनी कंपनी की प्रोसेसेस को और फर्दर इंप्रूव करें. सो गेनिंग बाई इन फ्रॉम अ डिपार्टमेंट कैन इन्वॉल्व concessions. So make sure that MVP you present is accepted and will likely equate to the success highlighted in the planning stage. Okay, so basically you need to develop this, है ना, you need to implement all those जो भी आपने एनालाइज किया है. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया क्रिकेट के केस में, तो उसमें क्या करते हैं कि बॉलर एनालाइज करता है कि बैट्समैन किस किस तरीके से प्ले कर सकता है ना, क्या उसका वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है. ठीक है, तो स्ट्रेंथ पॉइंट को आपको क्या करना है, बचा करके रखना. जब भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, जैसे किसी को होता है कि शॉर्ट लेंथ बॉल उसके लिए वीकनेसेस है, और किसी का है कि वो यॉर्कर को अच्छे से नहीं खेल पाता है, तो आप क्या करते हैं, उसी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ना. फिर आप जो भी उसका वीकनेसेस है वही आप जो है डिलीवर करेंगे. सो दैट इज व्हाट द एक्शन बेसिकली. ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग क्या होता है कि जब आपने इसको फर्दर इंप्लीमेंट कर लिया तो आप मॉनिटर कर रहे हैं कि आप फर्दर उससे डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, क्या मेरा कंट्रोल उसमें प्रॉपर है. सो नो प्लान इज एवर कंप्लीट विदाउट मॉनिटरिंग रिजल्ट्स टू डिटरमाइन हाउ सक्सेसफुल द प्लान हैज बीन. So the implementation phase will have highlighted matrices and goals for success within a time frame. So monitoring these is the only way to knowing the efficacy of the changes. So basically you need to monitor your practices जो भी आपने implement किया है. So you need to monitor and control, and monitor can be over a short or long period of time depending on the desired outcome. ठीक है, तो मॉनिटरिंग मे बी ऑफ शॉर्ट टाइम और मे बी ऑफ लॉन्ग टाइम, ये डिपेंड करता है आपके डिजायर्ड आउटकम पर. ठीक है, अगर आपको वो प्रैक्टिसेस सस्टेन रखनी है तो यू नीड टू मॉनिटर फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है, और अगर आपको उन प्रैक्टिसेस को टाइम टू टाइम बदलना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, तो मॉनिटर जिस टाइम तक के लिए वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड है उस टाइम तक के, आप प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको मॉनिटर करना है. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप उसका रिव्यू करेंगे और फिर फर्दर जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जाएंगे तो उस पर ध्यान रखेंगे कि मुझे अब ये कमियां दोबारा से जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हुई थी वो सभी को दोबारा से आपको इनकॉर्पोरेट नहीं करना है. ठीक है, so this is all about the benchmarking process that companies are adopting nowadays. Okay, so do you have any query or doubt regarding this process? You may ask.